हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपके कल के मार्केट के ऊपर। कल किस तरीके का मार्केट रह सकता है, कल किस तरीके से मार्केट चल सकता है। और जैसे कि आज आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, बड़ा जबरदस्त मजा आया था हमारे। जो हम जिन लेवल्स के ऊपर बात कर रहे हैं उनके ऊपर, फिर आपके निफ्टी के ऊपर बात करें, फिर आपके बैंक निफ्टी के ऊपर बात करें। कल का वीडियो अगर आपने सुना होगा तो कल के वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से एक चीज कह रहा था, और मैं कह रहा था कि फोर हॉर्स की कैंडल अगर मुझे 55,500 के अबाव मिलती है, उसके बाद में ही सोचेंगे कि बैंक निफ्टी भी ऊपर की तरफ जा सकती है, या ऐसा हमें देखने को मिल सकता है। और वैसा का वैसा हुआ नहीं हुआ। मार्केट उसी जगह का सपोर्ट लेकर के आपकी पिछली, जो आज आपका 12 तारीख थी, 12 तारीख को ये मार्केट था, ये आपकी क्लोजिंग थी, इसी जगह का सपोर्ट लेकर के कंटिन्यू मार्केट आपका डाउन साइड की तरफ फॉल कर गया, मार्केट गिर गया। तो कल किस तरीके का मार्केट रह सकता है, कल किस तरीके की मूवमेंट हो सकती है, कल किस तरीके की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है, उन सब के ऊपर चर्चा करेंगे। और चर्चा करेंगे कि एक्सपायरी पर अधिकतर जो सबसे ज्यादा लोग लॉस करते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, उसको आप किस तरीके से कम कर सकते हो, क्योंकि ये एक सबसे बड़ा मैन टॉपिक है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर सभी से एक चीज गई थी कि आप खुद से एक बार अपने पीएनएल चेक करो। ठीक है, उस पीएनएल के अंदर आप ये देखने की कोशिश करो कि वो कौन से दिन है जिनके अंदर आपका सबसे ज्यादा लॉस है। अगर वो लॉस उस दिन नहीं होता तो आपका जो पीएनएल है या फिर आपकी जो ट्रेडिंग करियर है वो किस तरीके का हमें देखने को मिलता, किस तरीके का हमें शो होता। तो उसके बाद में मतलब लगभग 60% लोगों के रिजल्ट ये आए थे कि जैसे हमने एक्सपायरी डे को अगर हम वर्क नहीं करते, उसके अलावा जो हमने वर्क कर रखा है, तो अगर उसी अकॉर्डिंग हम देखें तो हम कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर किसी नेक्स्ट ऐसे पायदान पर होते जहां से हम आगे बढ़ चुके होते अब तक। तो उन सब के ऊपर बात करने वाले हैं कि एक ट्रेडर की मुख्य कमजोरियां क्या होती है, किस तरीके से कमजोरियां सबकी होती है, किस तरीके से आप उन चीजों के ऊपर कंट्रोल कर सकते हो, सेल्फ कंट्रोल कर सकते हो। कारण क्या है कि ये बड़े बड़े लोड साइज के अंदर ट्रेडे मारना, ये मारना, ये एक एक्सपीरियंस का खेल है। एक लंबा वक्त लगता है, उसके बाद में आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है। जैसा कि आज आप हम मेरे इंस्टाग्राम की स्टोरी देख करके, वो रील देख करके, उसके अंदर कई सारे मैसेज लिखे हुए थे कि ऐसा हैंडल कैसे कर लेते हो। तो दिल थोड़ी है, कलेजा लेके घूमते हैं, ऐसे ही देव बोलते हो। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ, किस तरीके से हुआ। पहले बात कर लेते हैं आपके सेंसेक्स की। देखो, गौर से समझने वाली बात है, कल भी मैं समझा रहा था, आज फिर मैं समझा देता हूं कि मार्केट के अंदर आपका, आज आपकी मैं इंट्राडे के दौरान मैंने आपको एक वो सेंड किया था इसके ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर। पहले तो ये वाला मैसेज पढ़ो, बड़ा जबरदस्त मैसेज है। एक हमारे लाडले हैं, वो कह रहे हैं, उत्कर्ष शर्मा, कि सर एक यूट्यूबर चच्चा कल ये बोल रहा था नहीं थे। वो एक बहुत बड़े यूट्यूबर है और रह चुके, अभी हाल फिलहाल वो वीडियो कम बनाते, तो हमारे लिए तो आदरणीय है कि निफ्टी समझ में नहीं आ रही, एक दिन नीचे जाती है और दूसरे दिन ऊपर आ जाती है, लेकिन उस चच्चा को ये नहीं पता कि हमारे देव सर बोलने पर उड़ती है। तो ये वही चच्चा है जिनसे एक बार मैंने थोड़ी सी हेल्प मांगी थी जब हम इस यूट्यूब पे नए नए थे। खैर कोई ना, अब सबका अपना अपना मन है। तो मेन चीज है कि मार्केट सबके समझ में नहीं आता है। एक्चुअल में क्या होता है कि आपका नजरिया क्या है देखने का, आप देख क्या रहे हो, आपका नजरिया क्या है। ये उन लोगों को कभी मार्केट समझ में नहीं आएगा जो मार्केट के अंदर एक जिसे कहते हैं कि क्लोजिंग या फिर मार्केट की ओपनिंग। ठीक है, तो जब तक आपके सामने क्लोजिंग, ओपनिंग और एक दिन पहले का मार्केट का हाई, ये अगर नहीं है, और लो, ये अगर चार चीजें आपके पास नहीं है, और इन चार चीजों का ज्ञान अगर आपके पास मार्केट में नहीं है, तो आपको मार्केट ऐसा पागलों की जैसे चलता हुआ लगेगा। कभी निफ्टी ऊपर जाएगी, कभी निफ्टी नीचे की तरफ जाएगी। अब सुनो, मैं समझाता हूं, सिंपल सिंपल शब्दों में सुनो कि निफ्टी का मायाजाल आज का ऐसे समझाऊंगा बिल्कुल क्लीन तरीके से। और अभी आप में से कई लाडले ये बोल सकते हैं कि ये क्लोजिंग मार्केट के ऊपर बोल रहा है, तो भाई साहब मैंने तो ये चीज पहले ऑलरेडी
टेलीग्राम पर ये ऑडियो जाके सुन लेना। इस ऑडियो के अंदर सब कुछ बता रखा है, सब कुछ। ये 3 ऑडियो पढ़े हैं, इसके अंदर जाके सुन लेना। कंप्लीट तरीके से बताया था कि कौन सा लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जब मार्केट आपका यहां से ऊपर की तरफ गया था, तब मेरा एक मैसेज था टेलीग्राम के ऊपर कि जो हमारा AK47 जो हमारा कोर्स है, उनके लिए एक मैसेज था कि हमारा जो मार्केट, ये निफ्टी जब ऊपर की तरफ जा रही थी, तो मैंने मैसेज किया था कि माय टारगेट कंप्लीट, ये मैसेज था मेरा। और जैसे ये मैसेज हुआ, उसके 10 मिनट बाद मार्केट आपका इस तरीके से लहराता हुआ, हमारे राजस्थान में 80 गली का घाघरा मिलता है। घाघरा समझते हो? मेरे पास एक वीडियो टेलीग्राम पे डालूंगा आज 8 बजे, मस्त गाना लगा के, कसम से। जो घाघरा नहीं समझते वो भी देखोगे क्या ही राजस्थान का 80 गली का घाघरा होता है। ठीक है, तो टेलीग्राम पे जाके देख लेना उसको। तो भाई साहब ऐसे फटकारे मारती हुई नीचे की तरफ आई, बट एक्चुअल में कर क्या रही थी, जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूं कि आपकी ओपनिंग इंपॉर्टेंट है, आपकी क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, एक दिन पहले के मार्केट का हाई इंपॉर्टेंट है, एक दिन पहले के मार्केट का लो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये 4 चीजों के ऊपर भी अगर आपका ध्यान रहता है इंट्राडे के दौरान, तो इतनी गारंटी मैं देता हूं कि क्या पता आप मार्केट के अंदर कुछ बनाओगे कि नहीं बनाओगे। बट एक चीज है कि मार्केट के अंदर ये नहीं करोगे, ज्यादा ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे। अगर इन 4 चीजों के ऊपर भी ध्यान रहता है और लगातार अगर इनके ऊपर आप प्रैक्टिस करते हो, इन 4 लेवल्स के ऊपर, 4 लेवल्स के ऊपर अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते हो, 7 दिन वॉच कर लो बस। इंट्राडे में जब मार्केट चले, आज की ओपनिंग, कल का हाई, या कल का हाई नहीं है तो कल का लो, जो भी है, और बस इनको वॉच कर लो, उनके अकॉर्डिंग मार्केट समझ में आ जाएगा। अब देखो हुआ क्या, देखो आज आपका मार्केट ओपन होता है इस जगह, 12 तारीख का मार्केट आपका इस जगह ओपन होता है, ये आपकी कल की क्लोजिंग। हमेशा मैं आप लोगों को कहता हूं कि एक दिन पहले की क्लोजिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर 2 चीजें होगी, आज जो मार्केट ओपन हो रहा है वो या तो इस लेवल का सपोर्ट लेगा, और अगर इसको तोड़ देता है तो फिर एक नीचे की मूवमेंट करेगा। कहां तक जाएगा? कोई रेंज होगी उसके आसपास। कहां तक जाएगा? कोई, या तो मार्केट का कोई रेंज बनेगी उस तक जाएगा, या फिर मार्केट यहां से ऊपर की तरफ घूम जाएगा। यहीं से मार्केट सपोर्ट लेकर के आपका ऊपर की तरफ घूम गया। अब यहां पर क्या हुआ, कल के वीडियो में भी कहा था कि 24,725 अबाव ही मूवमेंट देखना। इससे पहले एक लेवल दिया था 24,665, यहां से एक मूवमेंट हो सकती है जो 24,700 तक करता है। बट 24,700 ब्रेक क्यों नहीं किया मार्केट, वहां से नीचे क्यों आ गया, अभी समझा दूंगा, 2 मिनट रुको। यहीं से मार्केट के अंदर नीचे के डाउन साइड की तरफ मूवमेंट। अब हो क्या रहा था, मार्केट यहां आने के बाद में इसी लेवल का सपोर्ट पे सपोर्ट, सपोर्ट पे सपोर्ट ले रहा था, यहीं आया, यहीं से वापस अगेन घूम गया। बट अब हो क्या रहा है कि आपकी जो लास्ट, जो अपसाइड की तरफ मार्केट चले, उसकी जो लास्ट वाली जो कैंडल होती है, वो अपने आप में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करती है, ये वाली कैंडल। अब क्यों वर्क करती है अभी समझा दूंगा, 1 मिनट में। यहीं से मार्केट वापस अगेन डाउन साइड की तरफ, जैसे आपकी ये लो टूटा, आज का लो, उसके बाद में लास्ट में एक मूवमेंट हमें डाउन साइड की तरफ देखने को मिली। अब आज मार्केट 24,700 से ऊपर क्यों नहीं जा सका, उसको समझेंगे। संडे के दिन वीडियो बनाया था, उसको नहीं देखा तो देख लेना, उसका जवाब यहां मिल जाएगा आपको, उसका रिप्लाई आपको यहां पर मिल जाएगा। हमेशा आप लोगों को एक चीज गई है कि मार्केट अपने प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग चलता है, ट्रेड लाइन के अकॉर्डिंग चलता है। ये ट्रेड लाइन पकड़ लो, सिंपल सी ट्रेड लाइन आ रही है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं देखना, सिंपल सी ट्रेड लाइन आ रही है। इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ करेंगे तो आपको परफेक्ट ट्रेड लाइन देखने को मिल जाएगी। यहां से अगर इसको पकड़ोगे तो परफेक्ट आपको ट्रेड लाइन देखने को मिल जाएगी। मैं कहता हूं ना आपको कि मार्केट के अंदर लेवल, आपकी ट्रेड लाइन, आपके सपोर्ट, आपका रेजिस्टेंस, ये चीज इंपॉर्टेंट वर्क करती है। यहां से मार्केट टूटा, अगेन इस लेवल पर अगेन टूटा, फिर रेंज किया, फिर डाउन साइड की तरफ, फिर अगेन अप साइड की तरफ, तो कैसे तोड़ जाएगा? ये ट्रेड लाइन वर्क कर रही है। मार्केट को ऊपर जाना है तो उसके लिए हमारे लेवल 24,845-65 के लेवल को निकालना पड़ेगा, उसके बाद में सोचेंगे, उससे पहले कुछ नहीं होगा। कल भी बताया था और फिर आज भी बता रहा हूं, कारण क्या है, ये हमारा सेंटर लेवल है। मार्केट के अंदर 3 सेटअप चलते हैं, आपके प्राइस एक्शन के बेस के ऊपर भी डाउन साइड का प्राइस एक्शन हो, अप साइड का प्राइस एक्शन हो, जब तक बीच का लेवल ब्रेक नहीं होगा, बीच का मींस अगर हम इसको टॉप मान रहे हैं तो ये हमारा फर्स्ट है,
ये बीच में है तो इसको सेकंड लेवल है, और यहां से थर्ड लेवल आज ये बन गया, ये जहां से आपका मार्केट आज घूमा था। तो बस इतना सा मार्केट। मार्केट अगर यहां से और ऊपर की तरफ जाता तो फिर मार्केट हमें ये वाली मूवमेंट दिखाता अप साइड की, पर मार्केट यहां नहीं गया तो कोई ना, नहीं गया तो हम नीचे ले आए। बाकी हमारा जो था वो जबरदस्त जबरदस्त चला था, जबरदस्त। मतलब ट्रैप वाला सीन नहीं था मार्केट के अंदर। हाँ सेंसेक्स थोड़ा सा वोलेटाइल था, बट निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर ट्रैप वाला सीन नहीं था। अब सेंसेक्स तो रहता ही है, ठीक है। तो अब बात करेंगे पहले बैंक निफ्टी के ऊपर कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या रह सकता है। तो बैंक निफ्टी वापस भाई साहब 55,000 के ठुमके पे आके अटक गई है वापस। आज से पहले भी आई थी, एक बार ब्रेक करने की कोशिश भी की थी, बट संभल गया था मार्केट। सडनली एक रेंज बना करके मार्केट संभल गया। गौर से एक चीज सुनना कि ये लेवल मैंने आपको कल भी बताया था, और मैं कह रहा था, मैं इतना कॉन्फिडेंस होकर क्या कह रहा था कि 4 घंटे के 4 हॉर्स के बाद में सोचेंगे कि यहां से निफ्टी भी ऊपर की तरफ जाने वाली है। पर यहां मार्केट 30 मिनट से ज्यादा रुका ही नहीं। मार्केट इस लेवल के ऊपर 30 मिनट से ज्यादा रुका ही नहीं। मार्केट ये जो दो कैंडल है यहां पर मार्केट 30 मिनट से ज्यादा रुका ही नहीं, वापस मार्केट नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, कारण क्या है कि बायर इतने स्ट्रांग नहीं मिल रहे ऊपर की तरफ कि और ऊपर की तरफ मूवमेंट करवा सके। जब तक न्यू बायर आपको नहीं मिलेंगे तब तक मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जाने वाला, नहीं जाने वाला, नहीं जाने वाला, कुछ भी करवा लो। कब जाएगा? जब न्यू बायर होंगे। अब न्यू बायर कहां मिलेंगे? तो वीकली लेवल के ऊपर ध्यान रखना। मार्केट वापस आपका 55,000 के आसपास आ चुका है, जहां पर पहले भी इसने रेंज बनाई थी। पहले भी जबरदस्त मार्केट ने रेंज बनाई थी, ये रेंज बनाई, उसके बाद मार्केट संभल गया था। अब वापस मार्केट 55,000 के लेवल के पास में क्लोजिंग देता है। तो कल की ओपनिंग हमारे लिए, वैसे भी कल की ओपनिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेवल सुनो, 54,722, ये लेवल आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अपसाइड की तरफ जो हम लेवल देखेंगे वो देखेंगे आज का ये वाला लेवल, आज की जो ओपनिंग थी ये वाला लेवल, इसके ऊपर ही कुछ प्लान करेंगे, उससे पहले प्लान नहीं करेंगे। जो लेवल है 55,225, थोड़ा सा बफिंग जोन है 55,225। डाउन साइड की तरफ अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो बैंक निफ्टी हमें नीचे के लेवल किस तरीके से दिखा सकती है? 54,600, 54,480, 54,322, ये लेवल हमें डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकते हैं। बाकी अगर मार्केट आपका कल भी इसी रेंज में उलझे 55,225, 54,722, और एक अच्छा खासा फॉल हमें कब देखने को मिलेगा? जब आपका ये पिछला लो ब्रेक होगा, मार्केट नीचे की तरफ आए 54,722, इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो एक अच्छा खासा फॉल हमें डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकता है। 55,225, 55,225, कल मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो जाए इस लेवल को अप साइड की तरफ निकाले, जो आपकी ये वाली रेंज है, ध्यान रखना फर्स्ट अटेम्प्ट फेक होगा। इस चीज पे गौर करना कि अगर मार्केट बैंक निफ्टी यहां से ऊपर की तरफ भी जाता है, फर्स्ट अटेम्प्ट फेक होगा। ठीक है, अगर आप इसमें बच जाते हो तो उसके बाद में सेकंड हाफ में प्लान करना, इस लेवल के बाद में 55,350 और अगेन 55,500 का लेवल मार्केट हमें अपसाइड की तरफ दिखा सकता है। ठीक है, ये आपके बैंक निफ्टी था। लाडले कहते रहते हैं सेंसेक्स तो बताया ही नहीं, सेंसेक्स तो बताया ही नहीं, तो सेंसेक्स सुनो अब आप। देखो मार्केट में कुछ भी नहीं हुआ है, गौर से सुनना। एक अच्छा खासा फॉल, ये वीकली लेवल है, ये जो मैं समझा रहा हूं ये वीकली लेवल है। एक अच्छा खासा फॉल एक वीक की कैंडल का लो कटे या हाई कटे तब होगा। तो हमारे लिए एक जबरदस्त वाला लेवल है, वो लेवल है नीचे वाला, कि जब तक मार्केट इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक नहीं करेगा उससे पहले एक फॉल आएगा नहीं। ठीक है, अब मार्केट ने मार्केट ने जो ओपनिंग की, आज ओपनिंग करके मार्केट ऊपर की तरफ गया था। कल मैं आपसे कह रहा था कि 81,000 तक मार्केट जा सकता है, आज मार्केट गया था आपका 80,960-70 के आसपास है, वहीं से थोड़ा डाउन साइड की तरफ आ गया। एक अच्छा खासा फॉल इस कैंडल के लो कटने के बाद ही आएगा, उस चीज के ऊपर आप ध्यान रखना। और एक अच्छी खासी तेजी जिस दिन मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन हो जाएगा, जो लेवल कितना है? लेवल है 80,670। ठीक है, और जैसे ही इस कैंडल का हाई कटेगा उसके बाद, आज मार्केट गया था ऊपर की तरफ बट सस्टेन नहीं हो पाया, ये यहां अगर मार्केट सस्टेन होता है उसके बाद में हमें अपसाइड की तरफ मूवमेंट दिखा सकता है। फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, यहां तक मार्केट आपका अपसाइड की तरफ जा सकता है। तो इस कैंडल के अकॉर्डिंग आप लेवल्स नोट कर लेना अगर आपको नोट करने हैं। तो अब बात कर लेते हैं लाडली निफ्टी के ऊपर। ठीक है, उससे पहले बातें सुनो कि, देखो सुनो मेरी बात को गौर से सुनना, समझने की कोशिश करना।
ये मत कह देना कि खुद एक्सपायरी में वर्क करता है, हमें हमें यहाँ पर ज्ञान पेल रहा है। मेरी बात सुनो, मुझे मार्केट के अंदर एक्सपायरी में मरवाते हुए कितने साल हो गए? लगभग लगभग 8 साल हो गए। मेरी जो एक्सपायरियां है वो सक्सेस होना स्टार्ट हुई थी अभी रिसेंट 2023 से, 2023 के लास्ट के दौरान से। कुछ सक्सेस हो जाती थी, कुछ फेल हो जाती थी, समझ गए? पर धीरे धीरे उनके अंदर बदलाव ऐसा आया कि अपने आप को इतना कंट्रोल कर लिया कि 12 बजे बाद बिल्कुल शांत बैठना है, मार्केट कंप्लीट पूरा समझ में है, उसके बाद में ही हम ट्रेड प्लान करेंगे, वरना करेंगे ही नहीं। हमारे लेवल के ऊपर मार्केट जाएगा तब ट्रेड प्लान करेंगे, उससे पहले प्लान नहीं करेंगे। ऐसा वाला सीन हुआ, ठीक है। फिर दूसरी चीज है कि आपकी जो एक्सपायरी की अंदर जो आप हीरो जीरो करते हो, हीरो जीरो मीन्स कि लास्ट की जो आप ट्रेड करते हो उसके अंदर सबसे ज्यादा लॉस होने के चांसेस होते हैं। तो मैं आप लोगों से एक चीज कहूंगा मेरे एक्सपीरियंस से कि एक्सपायरी अवॉइड कर दो बिल्कुल। काम करने के लिए मार्केट आपका बड़ा लंबा चौड़ा खुला हुआ पड़ा है। जैसे कि आज आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, हम 1 बजे तक 1 PM तक सेंसेक्स की तरफ देख भी नहीं रहे थे, हम ओनली ऑन वर्क कर रहे थे निफ्टी के अंदर। 1 बजे बाद, वो भी 2 बजे के 20 मिनट बाद, हम सेंसेक्स की तरफ देखे थे कि यार अब देखते हैं कुछ हो सकता है क्या। एक मूवमेंट थी, मिली, लिए, चुपचाप बैठ गए, ठीक है। तो ये वाले सीन होते हैं। सबसे बड़ा चीज चाहिए इस एक्सपायरी को मतलब लेने के लिए, वर्क करने के लिए, आपका कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल। कि आप एक ऐसे लेवल के लिए वेट करते हुए बैठे रहो कि अगर वो आएगा तो करेंगे, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपका वो लेवल ही नहीं आता और मार्केट आपका क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो कई बार आप वेट में रह जाते हो, कई बार आप वेट में रह जाते हो, नहीं आता लेवल। कारण क्या है? मैं आप लोगों से हमेशा एक चीज कहता हूं, या विनिंग रेट एक्सपायरी को केवल 10 में से 2 बार है, 8 बार आप हारोगे, 8 बार आप हारोगे। तो एक्चुअल में मैं आपसे कह रहा हूं कि कई एक्सपायरियों के अंदर हम बैठे रहते हैं लेवल लगा करके, हमारे लेवल के ऊपर या नीचे मार्केट जाएगा तो वर्क करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि मार्केट उसी रेंज में घूमता रह जाता है और ट्रेड बनती ही नहीं है। तो मींस अगर आप ट्रेड नहीं करोगे तो ये 8 बार वाला सीन आपके साथ में होगा ही नहीं। कई बार होता है ना कि मार्केट रेंज में फंसा रहता है, आप फिर भी उम्मीदें लगाते रहते हो कि मार्केट के अंदर कोई हीरो होगा, कोई जीरो होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता, सपनों में होता है, रियलिटी सपनों में होता है। या फिर वो लोग जो इस तरीके के मोटिवेशन रीले डालते हैं, मोटिवेशन वीडियो बनाते हैं कि हमने 2 रुपए का प्रीमियम पकड़ा था, 90 ले गए, 100 ले गए, वो विरले होते हैं। वो बनाने वाले विरले नहीं होते, वो दिन विरले होते हैं कि गलती से आपका एक तुक्का लग गया। वरना भाई साहब जिंदगी का सीधा सा फंडा है कि सीधे रास्तों से चलोगे तो चोटें कम मिलेगी, चोटें कम मिलेगी तो ज्यादा दिन तक आप उस रास्ते पे टिके रहोगे, चलते रहोगे। इसलिए अपने जहन से ये हीरो जीरो, मार्केट के अंदर ये वो फलाना जितना है ना, सब कचरे को बाहर निकालो, मार्केट के अंदर तरीके से वर्क करो। आपका एक मैनेजमेंट होना चाहिए कि मान लो सपोज करो मेरे पास 1 लाख रुपए का फंड है, सपोज कीजिए आपके पास 1 लाख का फंड है, तो इससे 5% या 10% बनाने का अपने मन के अंदर विचार रखो। जब आप इसका कंपाउंडिंग समझते हो, कंपाउंडिंग, जब आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए लेके जाते हो, इसी चीज को करते हुए, रनिंग में करते हुए, तो भाई साहब एक टाइम पर जाकर के आपको इसका रिजल्ट बड़ा जबरदस्त देखने को मिलता है। और मैं तो आप लोगों से कहता हूं कि क्यों मार्केट के अंदर आपको गैम्बलिंग करनी है, गैम्बलिंग बंद करो, मार्केट के अंदर जॉब करो। जिस तरीके से आप और बाहर जॉब करते हो, आपको एक फिक्स सैलरी मिलती होगी, फिक्स सैलरी मिलती होगी, वो सैलरी आप मार्केट से क्यों नहीं लेते? सैलरी मिल रही है, उसी के साथ में वही सैलरी मंथ की आप मार्केट से लो। क्यों बड़ा सोचना है? क्योंकि कल भी बताया था, इस मार्केट के अंदर ठहरने वाला जीतता है, यहां पर दौड़ने वाला हारता है। जितना आप तेजी से यहां बढ़ोगे उतना आप डाउनफॉल की तरफ आओगे। एक कटु सत्य है इस मार्केट का। जितना आप इसमें बड़ी उड़ान करने के बारे में सोचोगे उतना आप यहां पर गिरोगे, और जितना आप इसके अंदर धीमी चाल चलोगे, धीमी चाल चलोगे मींस आपके पास में अपॉर्चुनिटियां, मौके काफी होंगे। अब जब आप धीमे चलते हो तो कई चीजें आपकी समझ में आती है,
उस अकॉर्डिंग आपको कहीं मौके देखने को मिलते हैं, कहीं कहीं सारी अपॉर्चुनिटियां मिलती है। बट होता क्या है कि हम केवल एक विचार, केवल हमारा एक विचार, एक विचार या एक सोच, वो हमें कब आती है? एक्सपायरी वाले दिन। कब आती है वो? एक्सपायरी वाले दिन। किस तरीके के विचार आते हैं कि यार हम कोई एक्स वाई प्रीमियम है, हम इस प्रीमियम को लेंगे, ये वर्क यहां कर रहा है, और हमारे ख्यालात होते हैं कि यहां से यार ये ऊपर की तरफ यहां जा सकता है, ये यहां जा सकता है, ये यहां जा सकता है। ये सपने होते हैं, ये सपने होते हैं। और वही आपका एक विचार, सिंगल सोच आपके आगे के रास्ते क्लोज कर देती है। आगे आप बढ़ ही नहीं पाओगे। कारण क्या है? एक विचार और एक सोच के पीछे आपने अपना सब कुछ खत्म कर दिया। अब आगे किससे बढ़ोगे? क्योंकि आगे बढ़ने के लिए इस मार्केट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मनी, वो आपके पास नहीं होगी। आगे किससे बढ़ोगे भाई? यहां पर देखो, एक पहलवान जब तक जिंदा है तब तक वो युद्ध करता रहेगा, तब तक वो मैदान के अंदर कूदता रहेगा। उसकी सांस से खत्म हो जाए, वो इंसान ही मर जाए, खत्म कहानी, चैप्टर क्लोज। उसी तरीके से आपके इस मार्केट में जो आपका जो सांसें है एक ट्रेडर के लिए या जिंदा रहने के लिए, वो होता है आपका डीमैट अकाउंट के अंदर फंड। वही खत्म हो जाएगा, आगे अपॉर्चुनिटी आएगी, उसको आप कैसे लोगे? आगे सब कुछ समझ में आएगा, उसको कैसे करोगे? क्योंकि आपने एक विचार, एक सोच और एक विचार के पीछे अपना सब कुछ खत्म कर बैठे, और अब आगे बढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है। आगे मार्केट भी समझ में आएगा, आगे सब कुछ समझ में आएगा, बट आप वहीं के वहीं ठहरे रह जाओगे। और सबसे बड़ी चीज कि जब हमारा एक बार ये खत्म होता है, हमारा मार्केट के अंदर पैसा लॉस होता है, पैसा एक बार खत्म जो होता है, तो ट्रेडर भाई साहब सीधा 6 महीने पीछे आता है, 6th मंथ पीछे आता है, कोई 3 महीने पीछे आ जाता है, कहीं तो ऐसे होते हैं कि कहीं पीछे आ जाता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि जितना हो सके, आगे जिंदगी पड़ी है करने के लिए, एक्सपायरियां भी करना, पर पहले अपने आप को उस लायक तो बनाओ, उस लायक आप अपने आप को उस तरीके से स्ट्रोंग तो करो कि जब आप गिरो, गिराएगा मार्केट। ये मार्केट का उसूल है। ये मार्केट जिस तरीके से खुद गिर के खड़ा होता है, उसी तरीके से इंसान को भी गिराता है, फिर खड़ा होता है, फिर गिराता है। आप गिरोगे, पड़ोगे, पर आपकी नींव इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, जब ये गिराए तो आप झटके से संभल जाओ। और झटके से कैसे संभलोगे? जब आपके पास बाबू भैया ये होगा, इसके बिना यहां कुछ है ही नहीं, इसके बिना यहां कुछ है ही नहीं। तो आज के मार्केट के ऊपर बात कर लेते हैं कि अब मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। अगेन आपकी निफ्टी 24,480 के आसपास आकर के खड़ी हो चुकी है। अब मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, तो इसका रिप्लाई मिलेगा हमें वीक वाले टाइम फ्रेम के अंदर। देखो, मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा फॉल अगर मार्केट दिखा सकता है, तो वो होगा केवल और केवल इस लेवल के नीचे, इससे पहले कुछ नहीं होने वाला। लेवल कितना है? लेवल है 24,365, 65 का लेवल। ये लेवल ब्रेक होगा, उसके बाद ये मार्केट हमें जरूर डाउन साइड की तरफ कुछ दिखा सकता है। लेवल कितना है? 24,365 से 24,280, और उसके बाद में 24,222। ये यहां तक मार्केट आपका नीचे की तरफ आ सकता है। 24,200 के लिए मैं आपको पहले भी कह चुका कि अगर मुझे मिलता है तो मैं अपने पर्सनल पोर्टफोलियो को यहां पर स्ट्रॉन्ग करना पसंद करूंगा, अगर मुझे मिलता है तो। ठीक है, तो ये वाले मामले रह सकते हैं। तो अभी हाल फिलहाल जितना हो सके, जितना हो सके, जब तक मार्केट आपके पिछले वीक का लो, पिछले वीक का हाई नहीं कटवा दे, तब तक मार्केट के अंदर बिल्कुल शांत बने रहो, बिल्कुल शांत बने रहो। आज अपने हाई के आसपास में गया था, बट इसको नहीं काट पाया। कारण क्या था? मैं आपसे कह रहा था 24,725, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। 25 पॉइंट ऊपर ऊपर ये विक थी, इस विक के ऊपर निकलता फिर मजे आ जाते, इस विक के ऊपर निकलता फिर मजे आ जाते। तो मार्केट के अंदर कुछ ऐसे सीन है। वहीं पर अगर आप ट्रेंड की तरफ बात करें, तो 15 मिनट के ऊपर बात करें, तो 15 मिनट के अंदर अलग सीन बना हुआ है। ठीक है, 15 मिनट के अंदर कुछ अलग सीन बना हुआ है। सबसे बड़ी चीज है, पहले भी मैं आप लोगों को कई वीडियो के अंदर बता चुका कि इस संसार के अंदर जाना सबको है, मरना सबको है, एक दिन सबके साथ में सारे कांड होंगे, पर यहां वो विजेता है जो जितने दिन ज्यादा जी करके अपना इतिहास दर्ज करवा के जाता है।
एक दिन इस फंड को भी जाना है, इस धन को भी जाना है, हमको भी जाना है, सबको जाना है। बट यहां पर इतिहास वो दर्ज करते हैं जो लॉन्ग टाइम के लिए सस्टेन होकर के इस संसार के अंदर कुछ उखाड़ के जाते हैं। आज हम महात्मा गांधी को पढ़ते हैं, आज हम भगत सिंह को पढ़ते हैं, सुभाष चंद्र बोस को पढ़ते हैं, वल्लभ भाई पटेल को पढ़ते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम साहब को पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारी कॉलोनियों में कई लोग जिन पैदा होकर के मर जाते हैं, उनको कोई जानता ही नहीं है। क्यों नहीं जानता? जो यहां पर कर्म करके जाता है, इंसान का कर्म प्रदान होता है। आप जैसे कर्म करोगे वैसा आपका इतिहास दर्ज होगा, उससे आपको जानते हैं। कहते हैं कि मर के भी अमर होना। तो जब तक ये भारत रहेगा गांधी को पढ़ा जाएगा, जब तक ये भारत रहेगा सुभाष चंद्र बोस को पढ़ा जाएगा, जब तक ये भारत रहेगा भगत सिंह को पढ़ा जाएगा, जब तक ये भारत रहेगा हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब को पढ़ा जाएगा। ये डिग्रियां मायने नहीं रखती है। आपको एक चीज अगर पता नहीं हो, मैं आपको बताना चाहूं, अपनी शख्सियत को उस तरीके से निखारो कि सामने वाला आपकी डिग्री चेक करने की औकात भी ना रखे। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब है ना, उनके नाम के पीछे लगता है डॉक्टर। ये डॉक्टर वर्ड किसको दिया जाता है पता है आपको? जिसने पीएचडी की हो, उन्हीं के नाम के पीछे डॉक्टर वर्ड लग सकता है। ठीक है? एपीजे अब्दुल कलाम साहब को कभी आप पढ़ना, जो जानते हैं उन्होंने कभी अपनी लाइफ में पीएचडी नहीं की, कभी नहीं की। पर किसी की औकात नहीं है तो शख्स से जाकर के उसकी डिग्रियां मांग ले। तो अपनी शख्सियत वैसी बनाओ कि वो तुच्छ कागज की मोहताज ना हो। है किसी में हिम्मत जो एपीजे अब्दुल कलाम साहब की डिग्रियां मांग ले कि सर आपके नाम के पीछे डॉक्टर लगा हुआ है आपके पास डिग्री? है किसी की? किसी की औकात नहीं है उस इंसान की डिग्रियां देखने के लिए। तो अपनी शख्सियत उस तरीके की बनाओ कि कुछ तुच्छ कागज के टुकड़े आपका मोल ना लगा सके। और एक्चुअल में एपीजे अब्दुल कलाम साहब को पीएचडी की डिग्री दी गई थी, उनके पास टाइम नहीं था पीएचडी की डिग्रियों के लिए, थीसिस लिखने के लिए। काफी टाइम लगता है पीएचडी करने के लिए, थीसिस लिखो, सबमिट करो, ये करो, वो करो, फलाना ढिमका। तो उनको दी गया था, वो सम्मान दिया गया था, पीएचडी की डिग्री उनको दी गई थी, तो उनके नाम के पीछे डॉक्टर लगता। आप आज कोई डॉक्टर तो लगाए अपने नाम के पीछे, और नहीं तो साले रिश्तेदारी पूछ लेंगे कौन सी डिग्री ली थी बता। तो ये वाली सीन है। अपने काबिलियत, अपना सब कुछ उस तरीके का बनाओ कि सामने वाला आपसे वो कागज के टुकड़े ना मांगे, बस। अब सुनो निफ्टी का मामला। निफ्टी का ये जो सीन है, ये वाला सीन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, जहां पर आज निफ्टी ने वक्त गुजारा था। ठीक है? पहले भी इस लेवल से ऊपर निकलने की कोशिश की, पहले मीन्स आज के दिन ऊपर निकलने की कोशिश की, फिर यहीं आ गया, फिर निकलने की कोशिश की, फिर आ गया। तो यहां से एक ट्रेड लाइन वर्क कर रही है। ठीक है? और नीचे की तरफ से भी एक परफेक्ट ट्रेड लाइन वर्क कर रही है। ठीक है? कल के दौरान अगर मार्केट आपको वापस इसी ट्रेड लाइन में मिल जाए, मान लीजिए, सपोज कीजिए कल के दौरान मार्केट आपको वापस इसी ट्रेड लाइन के अंदर मिल जाए, तो नीचे की तरफ आपका लेवल रहेगा 24,428 का। इस लेवल का ध्यान रखना। ऊपर की तरफ एक लेवल दूं 24,537, ये लेवल इंपॉर्टेंट है। 37 में थोड़ा सा बफिंग जोन रख लेना 14 पॉइंट का। तो लेवल कितना हो गया? लेवल हो गया हमारा शायद 41-51 का। ये लेवल हो गया हमारा 51 का, 24,551। अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होकर के जिस तरफ इस लेवल को या फिर आपके इस लेवल को जिस तरफ ब्रेक करे, 60 to 80 पॉइंट ऊपर नीचे धमाधम दिखा सकता है, बता सकता है। एक अच्छी खासी मूवमेंट कहाँ होगी? तो बीच वाला लेवल पकड़ना। हमेशा मैं आप लोगों को कहता हूँ कि बीच वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ऊपर की तरफ से बीच वाला लेवल ये है, इसके बाद में नेक्स्ट मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ यहाँ तक जा सकता है आज के हाई के आसपास में, और यहाँ से ऊपर की तरफ आपको पता है 24,725 जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट। वहीं पर अगर बात डाउन साइड की तरफ करें तो बीच अभी ये बना है, ये फर्स्ट है, ये आपका बीच बनेगा, ये वाला। ठीक है?
अब ये देखने वाली बात है कि कल मार्केट आपका ओपन का होता है, इस ये जो क्लोजिंग है इसके नीचे ओपन होता है, इसके ऊपर ओपन होता है, ओपन होकर के इसका सपोर्ट लेता है, या फिर यहाँ ओपन ओपन होकर के इसका रेजिस्टेंस लेकर के यहाँ से नीचे की तरफ बह जाता है, ये अलग चीज है। ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही था। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से आप उसको फॉलो भी कर सकते हैं। वहाँ कई सारी रीलें मैं बना के डालता हूँ, उनको वॉच भी कर सकते हैं। बाकी अगर ये चैनल या फिर देव जो भी अच्छा लगता है, सब्सक्राइब चैनल के लिए और देव के लिए घंटा दबा देना। ठीक है, ताकि मतलब जब भी हमारा वीडियो आएगा तो आपको मतलब पता चलेगा कि भाई बकेतीबाज आ चुका है। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ मेरे लिए वो घंटा, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी तो मिले। तो फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।